दिन था मोहब्बत का, पर इजहार नफरत हुई। जवानों के लहू से जब लाल ये सरहद हुई। तिरंगे की शान में वतन हिंदुस्तान में दहल गया हर दिल और सिर झुके इस्तकबाल में। एक फौजियों का रक्त था और इरादा इतना सख्त था और देश के लिए शहीद हुआ। विजय की गाथाएं लिखने उतरती हैं। भारतीय सेना का हर दाव दुश्मनों की रूह कपा देता है। सीमा पर हुई झड़प में भारतीय सेना ने 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस झड़प में भारतीय सेना के भी 20 जवानों को शहादत प्राप्त हुई। थे बिहार रेजिमेंट के, जो इस समय काफी चर्चा में है। से इतनी चर्चा में आने वाला ये रेजिमेंट आज से नहीं बल्कि आजादी के पहले से ही देश की सेवा में तैनात है। और ऐसा नहीं है कि बिहार नाम होने से इसमें सिर्फ बिहार के लोग ही चुने जाते हैं। इस रेजिमेंट का सिर्फ नाम ही बिहार रेजिमेंट है। इसी वजह से बिहार रेजिमेंट को भारतीय सेना का एक मजबूत अंग माना जाता है। बिहार रेजिमेंट भारत की सेना में अपना अलग ही महत्व रखती है। इस रेजिमेंट के जवान हर मुश्किल परिस्थितियों में रहने में सक्षम हैं। इस खासियत यह है कि इसे मुश्किल ऑपरेशंस में उतारा जाता है। चुनौतीपूर्ण अवसर पर अपनी सफलता का इतिहास खुद लिखा है। 3 अशोक चक्र और 1 महावीर चक्र प्राप्त करने का गौरव हासिल करने वाली इस रेजिमेंट जय बजरंग बली और बिरसा मुंडा की जय के हुंकार इस रेजिमेंट का वाक्य। इस वाक्य को कहते हुए इस रेजिमेंट के जवान अपने में जोश भरते हैं। रेजिमेंट का मुख्यालय बिहार की राजधानी पटना के पास दानापुर में है। ये देश का दूसरा सबसे बड़ा कैंटोनमेंट है। बिहार रेजिमेंट ने करगिल युद्ध विजय की कहानी लिखने में भी अपना योगदान दिया था। इसे भारतीय सेना का एक मजबूत अंग माना जाता है। सामने से देखकर उतना अच्छा नहीं समझ सकते हैं जितना आप आसमान की आंखों से, क्योंकि इसका विश्लेषण हमारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स के जरिए किया गया है। उस ठंड में कैसे कैनवस के जूतों में और सूती कपड़ों में हमारी सेना ने लड़ाई लड़ी होगी। हमारी सेना कभी भी कमजोर नहीं रही है। अभी चीन की तरफ से इस तरह के विश्वासघाती हथियारों का इस्तेमाल हुआ। चीन की एक क्रूर युद्ध नीति एक्सपोज हो गई। गलवान घाटी में टकराव में 20 भारतीय जवान शहीद हुए, क्योंकि चीनी सैनिकों ने पहले से ही योजना बनाकर पूरी तैयारी के साथ कटीले तार वाले डंडों और पत्थरों से हमला किया था। चीनी सैनिकों ने मध्यकालीन हथियारों का इस्तेमाल किया ताकि भारत को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। सेना की उत्तरी कमान ने अपने सैनिकों को हल्के वजन वाले प्रोटेक्टिव गियर्स से लैस करना शुरू कर दिया है। भारतीय सैनिकों के लिए एंटी रॉयट बॉडी प्रोटेक्टर्स में पैडेड पॉलीकार्बोनेट है। यह वजन में हल्का है और मजबूत भी। इसे पहनने वाले सैनिकों को नुकीली वस्तुओं और पत्थरों के वार से सुरक्षा मिलती है। इसे पहनने के बाद नुकीली वस्तुओं और पत्थरों से बचकर जवाबी हमला किया जा सकता है।